तो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का माँ विद्या कोचिंग 2 में। आज हम लोग करेंगे क्लास 10th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 यानी वास्तविक संख्या। ठीक है, कि जितने भी उदाहरण हैं उन सभी को हम लोग आज क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से सभी आदमी लाइव आ जाइए, और जितने लोग लाइव आ चुके हैं एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी के पास। ठीक है, और एक बार सभी ने वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आज के हम लोग क्लास में जो वास्तविक संख्या है, जिसको इंग्लिश में हम लोग रियल नंबर करते हैं, ठीक है, उसके उदाहरण को हम लोग क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, आप देखें तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे लो, ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे लो कि वास्तविक संख्या के जितने इंट्रोडक्शन है उसको हम लोग क्लियर किए थे लो पिछले क्लास में, है ना। उसके बाद जितने फॉर्मूला है उसको भी हम लोग क्लियर किए थे लो, जैसे कि युगली विभाजन एल्गोरिथम हो गया, है ना। उसके बाद युगली विभाजन एल्गोरिथम से HCF कहा जाता है। इस सब हम लोग क्लियर किए थे। उसके बाद हम लोग उसमें देखे थे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, है ना, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्रकृत संख्या, ठीक है, वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, मतलब ये सभी चीजें हम लोग पिछले क्लास में हम लोग कर चुके थे। और साथ ही HCF निकालना भी हम लोग सीख गए थे युगली विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग उदाहरण अब करने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी सभी में लाइव, और एक बार लाइव जितने लोग आ चुके हैं एक बार शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास। और हाँ, एक सबसे जरूरी बात है, आप डायरेक्ट इस क्लास को नहीं देखिए, पहले आप वो जाकर इंट्रोडक्शन देखिएगा, फिर इस क्लास को देखिएगा, तो एकदम आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। इस चैनल पर हमेशा, ठीक है, 8 बजे आपका, ठीक है, 8:15 से लाइव चलेगा हमेशा, है ना। और पूरा मैथ्स आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आ जाइए सभी आदमी लाइव में, पर नाम अपना अपना कमेंट कर दीजिए। चलिए, दीपावली कुमारी आ चुकी है। चलिए, जितने लोग लाइव देख रहे हैं सभी आदमी कमेंट कीजिएगा फटाफट से। चलिए, तो सभी आदमी कमेंट करते चलिएगा। और देखिए, क्लास को थोड़ा सा लेट हो चुका है, ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया जिसके कारण थोड़ा सा लेट हो चुका है क्लास। तो बिना देरी की क्लास को शुरू किया जाए। ठीक है, चलिए दीपावली कुमारी शुरू किया जाए। चलिए, ध्यान दीजिएगा क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन कर रहे हैं कि 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी हमें जो है 4052 और 12576 का HCF निकालना है ना, वो भी किस विधि से जी, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालना है। हम लोग इसके पहले सीखे थे लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कैसे HCF निकाला जाता है ना। उसमें हम लोग क्या किए थे लोग, तो सबसे पहले जिसका निकालना है उसको लिख लीजिए। किसका निकालना है जी, 4052 और 12576, है ना, 4052 और 12576। अब इस दोनों में हम लोग देखेंगे लोग कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है। जो बड़ा मान होगा वो ए का मान होगा, जो छोटा मान होगा वो बी का मान होगा। तो 12576 क्या है जी, बड़ा है, 12576 बड़ा है, और 4052 क्या है, छोटा है। तो ये ए का मान होगा और ये क्या होगा जी, बी का मान होगा। चलिए फटाफट से सब में कमेंट करते चलिए। तो लिखेंगे लोग का माना कि ए बराबर 12576 तथा बी बराबर 4052 हो जाएगा। बी का मान कितना हो जाएगा, 4052 हो जाएगा। अब अगले स्टेप में हम लिखेंगे का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, लिखेंगे का अब यूक्लिड यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। एल्गोरिथम से एल्गोरिथम क्या होता है जी, तो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस में आर होता है ना। जहां जहां जो आर का मान होता है 0 के बराबर या बराबर होता है, लेकिन आर का मान 20 से छोटा होता है। आर का मान 20 से क्या होता है जी, छोटा होता है, ये तो सबको पता है ना जी। चलिए, ए जो होता है भाज्य होता है, बी क्या होता है जी, भाजक होता है, क्यू भागफल, और आर क्या होता है जी, शेषफल। यानी हम लोग जो है ए का मान रखेंगे लोग कितना, 12576, 12576 बराबर बी का मान कितना होगा जी, 4052, है ना। तो आप सबको पता है, इंटू मतलब क्या होता है, गुना। हम सबको पता है कि भाज्य में क्या कहते हैं, भाजक से भाग दिया जाता है, दिया जाता है ना जी। भाज्य में भाजक से भाग दिया जाता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 12576 में
4052 से हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे। भाग देकर देख लीजिए, ये यहाँ पर भाग दीजिएगा तो क्या होगा जी, 12,576। अब भागे 40,152, कितना से गुना कीजिएगा, इतना आ जाएगा जी, या उससे कम आ जाए। तो देखिए 40,152 में यदि 3 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 3 दूनी 6, 15 के 5 हाथ में 1 जीरो में 3 से 0 0 और 1 हो जाएगा, 4 3 12, 12,156 लगभग में आ गया। अगर 4 से गुना कीजिएगा तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोग कहते हैं कि कितना से 3 से 12,156। अब घटा दीजिए, जीरो में 6 में 6 गया, 0, 7 में से 5 गया, 2, 5 में से 1 गया, 4, और ये 2 2 कट गया। यानी ये जो हो गया है ना, ये तो आपको पता है ए सॉरी बी का मान होगा, ये भाजक है ना जी। ये पता है ए का मान होगा, भाज्य होगा। और ये जो है हम लोग को प्राप्त हुआ है क्या जी, क्यू का मान यानी भागफल हम लोग को प्राप्त हुआ। और ये जो नीचे बच गया है वो क्या है जी, शेषफल है, यानी आर का मान है। क्या है जी, आर का मान है। क्लियर हुआ, यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए। तो हम लोग क्यू का मान कितना रखेंगे, लोग 3 लिखेंगे, क्यू का मान 3, प्लस में आर का मान कितना होगा, 420 हो जाएगा। आर का मान कितना होगा, 420। अच्छा, आप सबको पता है ना कि हम लोग कब तक इसे सॉल्व करते हैं लोग, जब तक कि आर का मान 0 ना आ जाए। जब तक आर का मान 0 नहीं आएगा तब तक हम लोग का चरण बढ़ता जाए, चरण बढ़ता है ना। पहले चरण में ये करेंगे, दूसरे चरण, तीसरे चरण से करके हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। एक बार सभी में शेयर कीजिए, सभी के पास। चलिए, अनु कुमारी, ठीक चलेगा। तो अगर हम लोग बढ़े, अब अगले चरण में यानी स्टेप में क्या होगा जी, अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, कि जो हम लोग को भाजक था वो भाज्य बन जाएगा, और जो शेषफल था वो हम लोग क्या बन जाएगा जी, भाजक बन जाएगा। क्या बनेगा, भाजक है। यानी 40,152 यहाँ पर आ जाएगा, और 420 बन जाएगा क्या, भाजक। और फिर हम लोग भाग देंगे, फिर क्या करेंगे जी, भाग देंगे। भाग देकर देख लीजिए, तो 40,152 में भाग दीजिए कितना से, 420 से, तो कितना होगा जी, 9 बार में कटेगा, 9 चौका यानी कि 0 का 0 है ना, 9 दुनिया 18 के अर्थात में 1, 9 चौका 36, 36 1 37 होगा ना जी, 0 का 0, 9 दुनिया 18 के अर्थात में 1, 9 चौका 36, 36 1 37, यानी बचा कितना, 2, 15 से 8 गया 7, यहाँ बचा 9, 9 में से 2 गया 7 गया तो 2, और 3 3 कट गया, यानी कितना बचा आपका शेषफल, 272 बचा। आप लोग कमेंट करते चलिए, ठीक है। क्या आप लोग सॉल्व कर रहे हैं ना, तो ये तो मेरे चुटकी का सवाल है, क्योंकि सर पढ़ा दिए हैं। अच्छा, तुम लोग तो पढ़ लिए, ऑफलाइन वाले हैं लोग, तो तुम लोग तो पढ़ा दिए हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी सॉल्व करते चलो लोग, ठीक है। चलिए, तो ये वाला क्या होगा जी, क्यू का मान होगा, और ये वाला क्या होगा जी, आर का मान होगा, है ना। तो क्यू का मान कितना आ गया, 9, और प्लस में आर का मान कितना आ गया, 272 आ गया। कितना आ गया जी, 272, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, अब आगे हम लोग बढ़े, तो अगले स्टेप में 420 भाजक है तो भाज्य बन जाएगा, यानी 420 यहाँ पर जाएगा। हम लोग का जो शेषफल है वो भाजक बन जाएगा, यानी 272, और गुना है तो गुना, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे अगले स्टेप में, तो अगले स्टेप में फिर से हम लोग वही काम करेंगे जो पहले कर रहे थे, ठीक, भाग देंगे लोग 420 में, ये 272 से, तो गुना कीजिएगा, अगर 2 से गुना कीजिएगा तो ज्यादा हो जाएगा, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 के 4 हाथ में, 2 4 4 5 ज्यादा हो जाएगा। तो एक बार में करेंगे लोग, है ना, 272, 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ पर कितना चाहिए, 1 है ना, यानी 11, यानी कि 11 में से 7 गया तो 4, यहाँ पर कितना बचा जी, 3 है ना, 3 में से 2 गया तो 1, यानी 148 आ गया। शेषफल कितना आ गया, 148 आ गया, है ना। और जो भागफल आया हम लोग का क्या है जी, 1 आया, तो भागफल लिखेंगे 1, प्लस में शेषफल कितना है जी, आर का मान 148 आ गया, 148। बोले यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है ना जी, क्या यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। चलिए, अंकित कुमार, ठीक है, प्रिया कुमारी, दीपावली कुमारी, ठीक है, बोले क्या आप लोग का यहाँ तक क्लियर हुआ, एक बार कमेंट कीजिएगा सभी में। एक बार कमेंट करके क्लियर कीजिए, आप लोग का यहाँ तक क्लियर हो गया ना जी। चलिए, यहाँ तक सबके क्लियर हो गया। चलिए, तो अगले स्टेप में हम लोग बढ़ेंगे लोग, है ना, अगले स्टेप में बढ़ेंगे लोग, क्या बोल रही है। चलिए, नेहा कुमारी जी, सर जी, चलिए अब आगे बढ़िएगा। अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, 272 यहाँ पर आ जाएगा, आएगा ना जी, और 148 भाजक, जो शेषफल है भाजक बन जाएगा। फिर से हम लोग क्या करेंगे लोग, भाग देंगे, है ना। तो 272 को अंदर कीजिए,
48 को बाहर कीजिए, एक बार में कटेगा, तो ये 148 है। बारह में से 8 गया तो 4, यहाँ पर कितना बचा जी, 6 में से 4 गया 2 और 1 कट गया, सॉरी 7, 2 में से 1 गया तो 1 यानी 124 है। तो भागफल आ गया 1 और शेषफल आ गया कितना, 124। फिर अब 148 को यहाँ पर लाइएगा, ठीक है, और 124 आपका भाजक बन जाएगा, फिर भाग दीजिएगा, ठीक है। तो भाग देने पर कितना होगा, भाग देते चलिए, तो 148 में भाग दीजिए कितना से, 124 से, एक बार में कटेगा 124, 8 में 4 गया 4, यहाँ से 4, 4 में से 2 गया तो 2 और 1 1 कट गया, यानी कितना आ गया जी, 1 प्लस में कितना आ गया जी, शेषफल बचा क्या, 24। और फिर हम लोग 124 यहाँ पर ला देंगे, बराबर में आ गया 24। फिर भाग दीजिएगा, 124 में 24 से भाग दीजिएगा ना जी, तो जब भाग दीजिएगा तो कितना होगा, 124 और 24, तो 24 25 कितना होता है जी, 24 25 होता है 120 होता है, 5 चौका 20 के जीरो हाथ में 2, 5 दो 2 12 यानी 120, 4 में जीरो गया 4, 2 में से 2 गया 3, कट गया और 1 1 कट गया, यानी कि शेषफल जो हम लोग का आया 4 और भाजक कितना आ गया, सॉरी भागफल कितना आ गया 5, तो 5 लिखिएगा, शेषफल कितना लिखिएगा जी, 4 लिखिएगा, कोई दिक्कत है। अगले स्टेप में हम लोग 24 यहाँ पर जाएगा, है ना, और 4 जो है भाजक बन जाएगा, तो आपको पता है 6 चौका 24, यानी कि 6 हो गया यहाँ पर, है ना, और 24 में 24 का तो कितना आ गया जी, 0, यानी आर का मान क्या आ गया, 0। जब आर का मान 0 आ गया तो अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है ना। अब हम लोग का यहीं से क्या निकल जाएगा जी, सॉरी HCF निकल जाएगा। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि HCF होगा कौन, तो HCF होगा कौन, तो हम लोग को जो अंतिम भाजक है, अंतिम भाजक कौन है, तो 24 में हम जब 6 से 24 में हम 4 से भाग दिए हैं, तभी ना ये 6 बार में कटा है जी, तो हम लोग का अंतिम किससे भाग लगा है, 4 से, तो यही 4 जो होगा हम लोग का क्या होगा, HCF होगा, 4 क्या होगा जी, HCF, कोई दिक्कत नहीं ना, तो हम लोग लिख देंगे, ठीक है, कि अतः अतः आर का जो मान हो गया क्या आ गया जी, 0 आ गया, इसलिए जो HCF होगा, HCF कितना हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा आंसर, कोई दिक्कत है, बोले। बोलिएगा लो। आप लोग सॉल्व करते चलिए, जितने लोग लाइव देख रहे हैं सब आदमी सॉल्व करते चलिए, कोई दिक्कत है किसी को एक बार कमेंट करके बताइएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ लीजिए, चलिए चलिए, तो आगे बढ़े, अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए, एक बार बताइएगा सभी आदमी, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। चलिए, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इसको इलाज करते हैं।
चलिए उदाहरण नंबर 2 को आप लोग देखिएगा। ठीक है, चलिए सभी लोग आ गए जी, फटाफट से आइए लाइव में सभी आदमी। चलिए जितने लोग लाइव देख रहे थे फटाफट से समझ में आएगा। चलिए तो आगे बढ़ा जाए, देखिए ध्यान से समझिएगा। करेगा दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है, जहाँ q कोई क्या है जी, पूर्णांक है। अच्छा सबको पता है ना जी, सम किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, है ना, वैसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए वो क्या होगा जी, सम संख्या होगा, है ना। और वैसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित ना हो वो क्या होगा जी, विषम संख्या होगा। जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए सम संख्या, और जो 2 से पूरे पूरे विभाजित ना हो क्या होगा जी, विषम संख्या होगा। ठीक है, अब पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं जी, तो धनात्मक संख्या तथा ऋणात्मक संख्या। अच्छा पूर्णांक की बात करें तो कौन कौन होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, है ना, ये सब होगा। उसके बाद -1 है ना, -2, -3, -4, ये सब क्या होगा बताओ, ये सब पूर्णांक संख्या होगा। क्या होगा जी, पूर्णांक संख्या। तो वही कह रहा है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q का रूप का होता है। लेकिन अब जो एक चीज और ध्यान रखिएगा, कहने का मतलब है कि जितने भी धनात्मक सम पूर्णांक होता है वो किस रूप का होता है जी, 2q के रूप का होता है, ये हम लोग को दर्शाना है। अर्थात हम यहाँ पर कोई भी पूर्णांक रखे, अब कौन सा पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक की बात किया है तो ऋणात्मक वाला पूर्णांक हम लोग नहीं लेंगे। ये ऋणात्मक वाला पूर्णांक नहीं लेंगे हम लोग, है ना जी। तो हम लोग कहने का मतलब है कि कोई भी यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक हम लोग लेंगे लोग, ठीक है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक यहाँ पर रखेंगे लोग, तो वो संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। ये हम लोग को प्रूव करके दिखाना है। तथा प्रत्येक धातु विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक का रूप क्या दिया है, 2q+1, यानी कि यहाँ पर q के मान कोई भी हम धनात्मक पूर्णांक रखेंगे तो ये भी 2 से पूरा पूरा ना कटेगा, ये हम लोग को ज्ञात करना है। जिससे मान के चले प्रूव करके दिखा रहे हैं। मान के चले 2 है, क्यू का मान के चले 1 ले लिए तो 2 1 कम 2, ये 2 से तो पूरा पूरा कट जाए ना जी। आगे देखिए अगर हम 2 ले ले तो 2 गुने 2, 2 2 नहीं 4, ये भी 2 से पूरा पूरा कट जाए ना जी। तो 2 क्या होगा, तो ये क्या होगा, धनात्मक सम पूर्णांक होगा। उसके बाद 2q, 3 लेकर भी देख लीजिए तो 2 3 6, ये भी 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। क्या है जी, कट जाए पूरा पूरा, अर्थात ये क्या है, धनात्मक सम पूर्णांक है। क्या है, धनात्मक सम पूर्णांक का रूप है। अच्छा 2q+1, क्यू के मान आप कुछ भी रख कर देखिए, कोई भी धनात्मक पूर्णांक मान के चलिए एक ही रख कर देखिए, तो 2 गुना में 1+1 है ना, तो 2 1 2 +1 यानी कि 3, 3 क्या 2 से पूरा पूरा कटेगा, नहीं कटेगा। अर्थात धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है। अच्छा 2 रखकर देख लीजिए, 2 गुना 2 प्लस में 1, तो 2 दूनी 4 आ 1, 2 दूनी 4 आ 1 5 है, यानी 5 भी पूरा पूरा 2 से नहीं कट रहा है। तो ये भी क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। यही तो हम लोग को ज्ञात करके दिखाना है, यही हम लोग को लिख कर, है ना, और प्रूव करके दिखाना। ठीक है, तो चलिए प्रूव करते हैं लोग, देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं लोग, मान लेंगे लोग, ठीक है। और इसको जो हम लोग सॉल्व करते हैं लोग, इसको जो हम लोग सॉल्व करते हैं लोग, कौन से विधि से सॉल्व करेंगे लोग, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। एक बार फिर से आपको याद दिला दें, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र जो होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहां जहां आर का जो मान होता है वो 0 से बड़ा या बराबर होता है, लेकिन बी से छोटा होता है। बी से क्या होता है जी, छोटा होता है। ये आप लोग क्लियर ध्यान में रखिएगा लोग, ठीक है। चलिए तो देखिए प्रश्न को सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं लोग जी, मान लेते हैं लोग, है ना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे लोग, मानेंगे लोग, ठीक है। इसलिए सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, थैंक यू अनु कुमारी, ठीक है। चलिए तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे लोग, मानेंगे लोग, ठीक है। लिखेंगे लोग क्या, माना माना कि ए एक धनात्मक धनात्मक पूर्णांक है, माना कि ए एक धनात्मक पूर्णांक है, तथा तथा बी का मान,
अब बी का मान क्या होगा जी? तो ये तरह के बी का मान कौन होता है, तो आप ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर ए बराबर, ए को हम धनात्मक विषम पूर्णांक मान लिए, सॉरी धनात्मक पूर्णांक मान लिए, और यहाँ पर बी क्यू है ना जी, अर्थात जो क्यू का गुणनफल है वो क्या होगा, बी का मान होगा। क्यू का जो गुणनफल है वो क्या होगा जी, बी का मान होगा, है ना जी, यानी भाजक। तो यहाँ पे देखिएगा तो क्यू का गुणनफल क्या है, दो, गुणन क्या है, दो, यहाँ पर क्यू का भी गुणन क्या है, दो, तब बी का मान कितना होगा जी, दो होगा। और आर का मान हम लोग क्या ले सकते हैं, आर का मान हम लोग अपना से रखेंगे लोग, आर का मान हम लोग अपने से रख कुछ को देखेंगे लोग, ठीक है। तो आर का मान हम लोग क्या ले सकते हैं, ठीक है। तो आर का मान देखिएगा लो, यहाँ पे आप देखिएगा तो ध्यान से पता चलेगा कि आर का जो मान होता है जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा भी हो सकता है। तो हम आर का मान थी, आर का संभव मान, और आर का संभव मान, संभव मान, आर का संभव मान हम क्या ले सकते हैं, जीरो ले सकते हैं, है ना, एक ले सकते हैं, लेकिन क्या है बी से छोटा होता है, आर का मान जीरो से बड़ा या बराबर होता है, तो जीरो के बराबर ले लिए जीरो एक, लेकिन बी से छोटा होता है, तब बी से छोटा, तब बी का मान कितना है, दो, तो बी से छोटा बराबर नहीं होता है जी, बी से छोटा होता है, इसीलिए बी का आर का मान हम लेंगे जीरो और एक लेते हैं, बात समझ में, यानी कि दो से छोटा ले लेंगे, दो से क्या लेंगे लो, छोटा ले लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत बोले, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना, चलिए तो अब हम लोग लिखेंगे लो कि माना कि ए एक धनात्मक पूर्णांक है तथा बी बराबर दो, और आर का जो संभव मान होगा क्या होगा जी, जीरो और एक होगा। तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तब यूक्लिड यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है जी, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर होता है, ते जहां जहां जो आर का मान होता है जीरो से बड़ा या बराबर लेकिन बी से छोटा होता है, ये तब अब क्या होगा जी, यहाँ पर ए है तो ए बराबर बी का मान क्या है जी, दो क्यू प्लस आर, है ना, इसको आप समीकरण बना लीजिए, समीकरण नंबर एक, है ना, इसको आप क्या कीजिए, यहाँ तक समीकरण बना लीजिए, ठीक है। फूल ये कैसे मुरझा गया ब्रो, क्या कर रहा है जी, तुम लोग पढ़ाई पर ध्यान दो, सभी लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए लो। तो हम लोग क्या करेंगे लो, यहाँ से हम लोग इसको समीकरण एक मानेंगे। अब इस समीकरण एक मानने के बाद अब केस वाई चलेंगे, केस वन में पहले आर का मान जीरो लेंगे लो, फिर केस टू में आर का मान एक लेंगे लो, हर केस में आर का मान हम लोग रख रख कर देखेंगे, इस रूप में हम लोग को लाना है, ठीक है। तो अब लिखेंगे लोग का केस वन में, केस वन में, केस वन में लिखेंगे लोग का, तो केस वन में समीकरण एक में आर बराबर जीरो रखने पर, आर बराबर जीरो रखने पर क्या होगा जी, समीकरण एक क्या है, ए बराबर दो क्यू प्लस आर, है ना, तो ए बराबर दो क्यू प्लस आर का मान कितना रखना है, जीरो, तो ए बराबर क्या आ गया, दो क्यू आ गया, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर दो। अब ए बराबर क्या आ गया जी, दो क्यू आ गया, है ना, दो क्यू आने के मतलब हुआ कि क्यू का मान हम कुछ भी रखे, कोई भी धनात्मक पूर्णांक रखेंगे तो दो से क्या होगा, पूरा पूरा कर जाएगा। अब यहाँ पर एक रख कर देख लीजिए, दो रख कर देख लीजिए, तीन रख के कुछ भी रख कर देख लीजिए, ये दो से पूरा पूरा कर जाएगा। तो हम लोग इसका परिभाषा सिंपल से लिखेंगे लोग, ठीक है, कि यहाँ यहाँ दो क्यू संख्या दो से पूरी पूरी, दो से संख्या दो क्यू संख्या दो से ऐसे लिखे विभाज्य है, विभाज्य है, विभाज्य ये है, क्या लिखेंगे लोग जी, कि संख्या दो क्यू जो है ये संख्या दो से पूरे पूरे विभाज्य है, इसलिए दो क्यू एक धनात्मक धनात्मक सम पूर्णांक होगा, धनात्मक सम पूर्णांक होगा, क्या होगा जी, धनात्मक सम पूर्णांक होगा। एक तो हम लोग बता दिए लो, अब दूसरा हम लोग बताएंगे लो क्या, धनात्मक विषम पूर्णांक वाला, ठीक है। चलिए अब धनात्मक विषम पूर्णांक वाला बताएंगे लो, तो दूसरा धनात्मक विषम पूर्णांक कब लाएंगे लो, जब केस दो में आर का मान हम लोग फिर से रखेंगे लो, तब तो लिखेंगे लो का, फिर केस दो में, ठीक है, दो में समीकरण एक में आर बराबर एक रखने पर, आर बराबर एक रखने पर, तो समीकरण एक क्या है जी, ए बराबर दो क्यू प्लस आर, तो ए बराबर दो क्यू प्लस आर का मान क्या है जी, एक आ गया, इसको मानिएगा समीकरण नंबर तीन मानना पड़ेगा आपको, है ना, समीकरण क्या मानिएगा, तीन मानिएगा। तो आप ध्यान से देखिएगा, ए बराबर दो क्यू प्लस वन आ गया, अर्थात क्यू का मान आप कुछ भी रख कर देखिएगा, क्यू का मान आप कुछ भी रख कर देखिएगा, तो दो से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा, तो इसी को आप लिख दीजिए यहाँ पर कि अतः दो क्यू प्लस वन, ये संख्या दो से विभाज्य
ये नहीं है, विभाज्य नहीं है। इसलिए इसलिए 2q+1, तो 2q+1 एक धनात्मक विषम पूर्णांक होगा, धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। ये हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत है? बोले कोई दिक्कत है जी? चलिए किसी कोई दिक्कत हो तो एक बार कमेंट करके बताइएगा फटाफट से समझ में। क्या आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए, क्या आप लोगों का यहाँ तक समझ में आ गया? एक बार कमेंट करके बताइए समझ में। और अंकित कुमार कहाँ चल जा रहा है जी बार बार? आप लोग बाहर नहीं जाइए, ठीक है? बाहर नहीं जाइए और क्लास को रेगुलर देखिए पूरा, और कॉपी कलम ठीक है लेकर ही बैठिए। चलिए, क्लियर हो गया सभी का? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको। जल्दी जल्दी कीजिएगा। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग। चलिए, तो इरेज किया जाए अब। चलिए, उदाहरण नंबर 3 देख लीजिए। उदाहरण नंबर 3 क्या है जी? दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक 4q+1, 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है, रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है, जहाँ q एक क्लास चलाओ तनी q एक पूर्णांक है। ठीक है, चलिए अब लोग इसको फटाफट से अब साथ साथ हमारे सॉल्व कीजिए आप लोग। ये प्रश्न उदाहरण नंबर 2 जैसे है सेम वैसे ये भी है। ये उदाहरण नंबर 3, तो आप लोग साथ साथ सॉल्व करते चलिएगा। कॉपी कलम सब लोग निकाले हैं ना जी? एक बार कमेंट करके बताइए सब आदमी कौन कौन कॉपी कलम निकाल के बैठा है, बताइए सब आदमी। दीपावली कुमारी और ये सभी बताएगा। अनु कुमारी, क्या सभी आदमी कॉपी किताब लेकर बैठे हैं? चलिए, मैं बहुत अच्छा है। तो आप लोग फटाफट से साथ साथ इसे सॉल्व करते चलिए। ठीक है, तो चलिए समझिएगा। कर रहे हैं क्या कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है, जहाँ q एक क्या है? विषम पूर्णांक है। अगर धनात्मक विषम पूर्णांक की बात किया है तो धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा? जो वैसी संख्या जो दूसरा पूरा पूरा ना करते,
है ना जी, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा ना करते। इसका मतलब है कि 4 क्यू प्लस 1 है ना, 4 क्यू प्लस 1 या 4 क्यू प्लस 3 के जगह पर मतलब जो है यहाँ पर क्यू का मान हम कोई भी धनात्मक पूर्णांक रख ले, यहाँ पर भी क्यू का मान कोई भी धनात्मक पूर्णांक रख ले, तो उसका वो जो संख्या आएगा, वो जो संख्या हम लोग को जो प्राप्त होगा, वो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा। जैसे मान के चले हम 4 एक क्यू का मान हम 1 ले ले, तब कितना हो जाएगा जी, 4 एकम 4, 4 1 5 है, 5 क्या 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, 2 रख कर रख लीजिए, है ना, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 1 9, 9 भी 2 से ना कटेगा, है ना, 3 रख कर देख लीजिए, 4 रख कर देख लीजिए, इसमें भी देख लीजिए। मान के चलिए यहाँ पर भी क्या रखिएगा, 1 रख के देख लीजिए, तो 4 और क्यू का मान 1 है प्लस में 3, तो 4 एकम 4, 4 3 7, ये भी 2 से ना कटेगा, 2 से कटेगा जी, नहीं कटेगा। आप 2 रख कर भी देख सकते हैं, 4 क्यू का मान 2 प्लस में 3, 4 दूनी 8, 8 3 11, ये भी 2 से नहीं कटेगा। अब समझे ना जी, तो ये जो हम लोग को ज्ञात करना है क्या, कि ये जो 4 क्यू प्लस 1 या 4 क्यू प्लस 3 जो होता है, ये एक धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप होता है, ये हम लोग को ज्ञात करना है। कोई दिक्कत है ना। चलिए, तो अब साथ साथ फटाफट से सॉल्व कर रहे हैं आप लोग, फटाफट से बताइए, सभी लोग लगिए फटाफट से सॉल्व करने में। चलिए देखिए, तो हम लोग सबसे पहले मानेंगे लोग, है ना, कि माना माना कि ए एक धनात्मक धनात्मक पूर्णांक है तथा तथा बी का जो मान होगा, अब आप लोग कमेंट करके बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि बी का मान कितना होगा। तो ये माना कि ए एक धनात्मक पूर्णांक है, तो बी का मान हम लोग कितना लेंगे, आप लोग से कमेंट करके पूछ रहे, बताइएगा लो जरा। ठीक है, चलिए दीपावली कुमार सवेर बताइएगा, अनुज कुमारी, जितने लोग लाइव देख रहे हैं सभी ने बताइए कि यहाँ पर बी का मान कितना होगा। चलिए बताइएगा फटाफट से, बी का मान कितना होगा जी। चलिए चलिए जी, बहुत अच्छे, बी का जो मान होगा कितना होगा जी, 4 होगा। बी का मान क्या होगा जी, 4, क्योंकि क्यू का जो गुना जो है वो क्या होगा, बी का मान होगा, यानी 4 होगा। बी का मान कितना होगा, 4 होगा। 3, हाँ 4 होगा नेहा कुमारी। चलिए, बी का मान क्या होगा जी, 4 होगा। अच्छा, आर का मान कितना, संभव मान कितना होगा, आर का संभव मान कितना होगा बताइएगा लोग। ठीक है, और आर का संभव मान फटाफट से कमेंट करके बताइए। और आर का संभव मान कितना होगा। यदि पहले वाला उदाहरण नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा, तो ये आप बता सकते हैं कि आर का संभव मान कितना होगा। ठीक है, चलिए अच्छा है, आर का मान संभव मान क्या होगा जी, तो बी से कम होगा, तो बी का मान कितना है, 4, तो 4 से कम ले लीजिए, तो 0 लेंगे लो, 1 ले लेंगे लो, 2 ले लेंगे लो, और क्या लेंगे जी, 3 लेंगे लो, यही ले लेंगे जी। इससे ज्यादा हम लोग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जो आर का मान होता है वो बी से छोटा होता है। अभी का मान कितना है, 4 है ना, तो हम लोग 3 ही तक ले सकते हैं, 0 से लेकर 3 तक। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे लोग क्या, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम सूत्र क्या होता है जी, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, है ना, जहां आर का मान जो होता है 0 से बड़ा या बराबर लेकिन बी से छोटा होता है। तो ए का मान कितना है जी, ए बराबर बी है, तो बी का मान कितना है, 4, और क्यू है तो क्यू प्लस आर है तो आर। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1, ताकि जी समीकरण 1 लिख लीजिए, है ना। अब केस वाइज चलते, चलिए केस 1 में 0 रखिए आर का मान, फिर केस 2 में आर का मान 1 रखिए, फिर केस 3 में आर का मान 2 रखिए, केस 4 में आर का मान 3 रखिएगा, है ना, यानी कि आपका केस जो बनेगा 4 केस बनेगा, 4 चरण में जो ऐसा सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लोग क्या, ये अब केस 1 में केस 1 में केस 1 में समीकरण 1 में आर बराबर 0 रखने पर, आर बराबर 0 रखेंगे तो क्या होगा जी, तो ए बराबर 4 क्यू प्लस आर का मान कितना 0, तो ए बराबर क्या आ गया, 4 क्यू आ गया, ए बराबर क्या आ गया जी, 4 क्यू। समीकरण नंबर क्या मान लीजिए, 2 मान लीजिए। ए बराबर जो आ गया क्या आ गया जी, 4 क्यू आ गया। तो यहाँ पर देखिएगा, तो जो 4 क्यू आया
क्या ये दो से पूरा पूरा नहीं कर देगा जी? तो ये दो से पूरा पूरा कर जाएगा। दो से क्या होगा? पूरा पूरा कर जाएगा, विभाज्य है। इसका मतलब है कि यहाँ पर क्यू का मान आप कुछ भी रख कर देख लीजिए, क्यू का मान आप कुछ भी रख कर देखिएगा, वो संख्या दो से पूरा पूरा कर जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे लोग का कि अतः अतः 4q संख्या संख्या दो से विभाज्य है। संख्या दो से क्या है जी? विभाज्य है। इसलिए 4q ये एक धनात्मक, ये क्या होगा जी? धनात्मक समपूर्णांक होगा। समपूर्णांक होगा। ये क्या होगा जी? धनात्मक समपूर्णांक होगा। लेकिन हम लोग को 4q+1 या 4q+3 के रूप में लाना है, तो ये तो चलेगा ना, छोड़ेंगे ना जी इसको। ये 0 भी रखेंगे लो, फिर 1 रखेंगे लो, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे लो, बताते चलेंगे लो धनात्मक समपूर्णांक है या विषम पूर्णांक है, लेकिन साथ में हम लोग लेकर चलेंगे उसको। ठीक है, चलिए। तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे लोग का फिर केस 2 में चलेंगे लोग। केस 2 में, केस 2 नीचे दिखाई दे रहा है ना। केस 2 में लिखेंगे लोग का समीकरण 1 में r बराबर 1 रखने पर, r बराबर जब 1 रखिएगा तो क्या प्राप्त होगा जी? a बराबर 4q प्लस r का मान क्या होगा जी? 1। इसको आप मानिएगा समीकरण नंबर 2 मानिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा 4q+1 ये आ गया। हम लोग कहते हैं क्यू का मान कुछ भी आपको कोई भी धनात्मक पूर्णांक रखकर देखेगा तो ये दूसरा पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा। तो हम लोग लिखेंगे लोग का कि अतः अतः 4q+1 ये संख्या 2 से विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है। ठीक, इसलिए 4q+1 एक धनात्मक क्या होगा जी? विषम पूर्णांक होगा। धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। क्या होगा? धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। बोले यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? चलिए यहाँ तक चलिए एक मिनट आप रुकेगा, एक मिनट। थोड़ा सा आप मैनेज कीजिएगा। बस एक मिनट आप लोग वेट कीजिए। चलिए बोलेगा क्या आप लोग लाइव चल रहा है? आप लोग लाइव चल रहा है बताइएगा, बता सकते कमेंट करके। सबका लाइव चल रहा है ना? चलिए तो आगे हम लोग बढ़े। तो क्या लिखेंगे लोग? 4q+1 एक क्या होगा? धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग लिखेंगे लोग आगे, है ना। अब केस 3 में चलेंगे लोग। केस 3 में लिखेंगे लोग क्या? लिखेंगे लोग अब केस 3 में समीकरण 1 में r बराबर, ठीक है, क्या रखना है पाजी? एक 0 रख दे लो, 1 रख लिया, 2 रखेंगे लोग। 2 रखने पर ठीक है, तो क्या होगा जी? a बराबर 4q, है ना, समीकरण 1 है ना जी। a बराबर 4q प्लस r का मान कितना रख देंगे लोग? 2 रखेंगे लोग। a बराबर 4q प्लस हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 4 मानिएगा। तो ये समीकरण क्या होगा जी? 4 हो गया। यानी 4q+2 एक क्या है? धनात्मक
तो ये धनात्मक क्या होगा जी, सम पूर्णांक होगा, क्योंकि यहाँ पर आप कुछ भी रखकर देखिएगा, क्यू का मान कुछ भी रखकर देखिए, यानी कोई भी धनात्मक पूर्णांक लेकर देखिएगा तो ये 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो लिखेंगे लोग यहाँ पर कि अतः 4q+2 ये 2 से पूरी पूरी ये विभाज्य है, विभाज्य है। इसलिए 4q+2 एक धनात्मक क्या होगा जी, सम पूर्णांक होगा, सम पूर्णांक होगा, है ना। ये हम लोग को आ गया। अब हम लोग लिखेंगे लोग फिर अब चलेंगे लोग केस 4 में। केस 4 में क्या लिखेंगे लोग जी कि r बराबर 0, सॉरी r बराबर कितना रखना है, 3 रखने पर, 3 रखने पर किसमें, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 क्या है जी, a बराबर 4q प्लस r का मान कितना रखेंगे लोग, 3 है। इसको ये आ गया तो समीकरण, और इसके 5 दे दीजिए, इसको मान लीजिएगा क्या, समीकरण नंबर 5 दे दीजिएगा। तो ये बताइए, दिखाई दे रहा है ना आप सभी को। चलिए थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। तो ये भी देखिएगा, a बराबर 4q+3 जो आया, यहाँ पर q का मान आप कोई भी धनात्मक पूर्णांक रखिएगा, तो 4q+3 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा। तो हम लिखेंगे लोग का कि अतः अतः 4q+3 संख्या 2 से विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है। इसलिए 4q+3 एक धनात्मक धनात्मक क्या होगा जी, विषम पूर्णांक होगा, धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। क्या होगा जी, धनात्मक विषम पूर्णांक हो जाएगा आंसर। बोलिए कोई दिक्कत किसी को, ये किसी को कोई दिक्कत है, चलिए क्या लिखा लो जी। देखिए दीपावली को लिखी है, हर हवा का ऊपर कर लेंगे, दीपावली लिखी है, हर हवा का झटका तूफान नहीं होता, हर एक आदमी इंसान नहीं होता। ठीक है, चाहे ऊपर चल जा रहा है जी, तुम यही करो जी। चलिए हाँ आप पढ़े रहते कि हर हवा का झटका तूफान नहीं होता, हर एक आदमी इंसान नहीं होता, और पत्थर तो हर जगह मिल जाते हैं, पत्थर तो हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन हर पत्थर में भगवान नहीं होता। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा शायरी है दीपावली कुमारी। से क्लीन नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिए इसको। ठीक है, देखिए आवाज किए हुए हैं। ठीक है, उदाहरण 3 गो हुआ, और क्लीन विलायती भाग बड़ी प्रॉब्लम कर रहा है। चलिए बोलिए क्लास चलाया जाए, आगे दिखाई दे रहा है साफ आप लोग का, हमें तो साफ नहीं दिखाई दे रहा इसमें, एकदम से देखते टाइम नहीं हो गया। चलिए तो उदाहरण नंबर 4 और 5 जो बचा है, ठीक है, अगले क्लास में हम लोग कर लेंगे, और एक्सरसाइज 1.1 भी हम लोग अगले क्लास में कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि लाइट थोड़ा सा भाग गया है तो प्रॉब्लम हो गया। इसके बाद जो है, ठीक है, आप लोग का 9th का भी क्लास चलेगा और 8th का भी क्लास चलेगा। अभी फिलहाल में 8th क्लास का चलेगा मैथ्स का। ठीक है, और कितना से 9 बजे से 9, ठीक है, मतलब प्रतिदिन 9 बजे से आप लोग का 8th क्लास का मैथ्स मिल जाएगा, तेज और राहुल सर पढ़ाएंगे, और हमारा 9th 10th का मैथ्स रहेगा। ठीक है, प्रतिदिन इस चैनल पर मिलेगा, इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, और जो भी प्रश्न में दिक्कत हुआ हो, प्रश्न नंबर लिखकर कमेंट कर दीजिएगा, उसको जरूर सॉल्व किया जाएगा, अगले वीडियो में उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, इतने के लिए धन्यवाद सभी को, जय हिंद।
गजब होगा जी आज।